हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र सर एंड ऑलवेज विथ यू। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मेरे साथ बना रहिए जेके इंग्लिश ट्यूटोरियल पर और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव के क्वालिटी के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते क्या है, ठीक है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। आज देखिए, कोई भी दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, आपको जितने भी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, तो सब के सब कुछ ना कुछ गुण होते हैं, ठीक है। उन्हीं गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। देखिए आप, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम किसी, मान लीजिए एक पेन है यहाँ पर, पेन के हम बारे में नहीं जानेंगे यहाँ पे ये क्या है, ये सब क्या होते, इनके बारे में नहीं जानेंगे हम, तो इनके यूज कैसे जानेंगे हम? तो सबसे पहले हमको इनके सेंटेंसेस के पार्ट्स को जानना जरूरी होता है कि कौन से पार्ट्स हैं। उनके बाद ही सेंटेंस बनाने में अच्छे लगते हैं, उनके बाद ही जो किताब पढ़ने में अच्छा लगता है कि लगता है हमको कुछ हम जानते हैं इसके बारे में, हम जानना जरूरी है बहुत, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है यहाँ पर, ठीक है, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। यहाँ पर जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसे होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ये किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुण बताता है। अब गुण भी कई प्रकार के होते हैं। अब गुण किसी का रंग रूप, ठीक है, किसी का इस सब बताने का शो होता है। ये सब क्या होता है आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी व्यक्ति या वस्तु गुण का बोध होता है, जिसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब देखिए आपको, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, पुअर, ऑनेस्ट, रिच, क्रूल, ये सब क्या आपको एडजेक्टिव ही है, ठीक है। तो उस तरह एडजेक्टिव के 10 पार्ट होते हैं, उनको बारी बारी सुन पढ़ाएंगे आप लोगों को, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहाँ पर जैसे हम यूज देखते हैं, आपको आप लोग हम एडजेक्टिव के प्रथम जो फर्स्ट जो मेरा वीडियो है उसके में बता दिया हम, इसके दो यूज है ना। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज, होता है ना। तो इसमें देखिए आपको, जैसे आप ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो गुड है इस नाउन के पहले आ रहा है ना, तो इस नाउन की विशेषता कर रहा है गुड, ठीक है। तो गुड क्या है यहाँ पर है एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव तो है लेकिन क्वालिटी है। तो क्वालिटी है तो क्या यहाँ पर कौन सी यूज है यहाँ पर, तो यहाँ पर है एट्रीब्यूटिव यूज। क्या पर एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है, क्योंकि नाउन के पहले आता है तो हम एट्रीब्यूटिव जो बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे आपको सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे आपको सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या आपको, यहाँ ब्यूटीफुल आप एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, लेकिन क्या यहाँ पर एट्रीब्यूटिव यूज है यहाँ पर। और ये क्या आपको इस नाउन की विशेषता कर रहा है, आपको ये गर्ल का विशेषता कर रहा है कि लड़की तो कैसी है, सुंदर है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, एक और इसका गुण है कि इसमें है यहाँ पर जैसे राम इज पुअर, राम इज पुअर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पुअर है यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या आपको एडजेक्टिव है जो क्या कर रहा है, आपको किसी का विशेषता कर रहा है। तो विशेषता इसमें किसका कर रहा है, आपको इस राम का। यहाँ पे क्या आपको प्रेडिकेटिव यूज है, आपको यहाँ पे आपको प्रेडिकेटिव यूज है आपको। जैसे आपको ये किसी नाउन की विशेषता नहीं करा, आपको ये किसी अपने बाद नाउन की विशेषता नहीं करा, आपको यहाँ पे जो यहाँ सब्जेक्ट जो बना है ना उसका विशेषता आप कर रहे हैं। आपको यहाँ नाउन क्या सब्जेक्ट बना है ना, तो यहाँ पे जब प्रेडिकेटिव यूज होते हैं तो वहां पे जो वर्ब के जो सब्जेक्ट बना रहते हैं, नाउन तो पर नाउन, तो उनकी विशेषता करते हैं आपको। ये जो है इसके बाद कोई नाउन नहीं, उसका विशेषता नहीं करा आपको, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये जो आप सब्जेक्ट है वर्ब का, इसका विशेषता कर रहे हैं आपको। जैसे ही इज रिच, ही इज रिच, तो यहाँ पे जो रिच है, यहाँ पर रिच एंड धनी, यहाँ पे जो ही इज वह अमीर है। तो अमीर कौन है यहाँ पर, इसका बाद कोई नाउन थोड़े है यहाँ पर, यहाँ ही है, यहाँ पर जो वर्ब का सब्जेक्ट है इसका यहाँ पे करा आप विशेषता करा है, इसलिए आपको आप क्या हुआ, आप यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव, लेकिन प्रेडिकेटिव यूज हुआ आपको, ठीक है। ये सब इसमें जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। और इसके बाद से इस तरह की बहुत से गुण होते हैं आप लोग के, ठीक है। तो आप बनाइए इसको और चलिए नेक्स्ट। तो है यहाँ पर अब आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट। जो यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, इससे किसी भी वस्तु के क्या होता है, परिणाम का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है कि कोई वस्तु क्या मात्रा क्या परिणाम है। जैसे एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, सबसे पहला बात ध्यान इसमें ये रखना है, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है यहाँ पर, ठीक है, कि जो क्वांटिटी होता है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाम आते हैं। देखिए आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, उनके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप जितने भी है और भी होते हैं, ठीक है, तो उतना कितना लिखा जाए यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसके अनुसार आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद, ठीक है, तुरंत बाद कोई भी नाउन आएगा तो क्या आपको अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल नहीं होगा। और काउंटेबल होता है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, यहाँ पर अनकाउंटेबल होगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आई हैव, चलिए आई हैव सम मनी, सम मनी, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर सम है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्या आपको क्वांटिटी है। क्यों क्वांटिटी है? क्योंकि इसके बाद जो नाउन है क्या आपको अनकाउंटेबल नाउन है। आप यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आया, क्योंकि इसके बाद क्या आपको नाउन आया। जब किसी भी नाउन के बाद क्या था नाउन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग हम प्रोनाउन भी करते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन में। अभी आप लोग हम नहीं पढ़ाए हैं लेकिन बताएंगे उसको। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव प्रयोग हुआ आपको क्योंकि इसका प्रयोग हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों करते हैं। क्योंकि जब इनके बाद अनकाउंटेबल प्रयोग है यहाँ पर तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे, क्योंकि आप मात्रा या परिणाम का बोध कर रहे हैं। आपको जैसे आपको पैसा है तो आप इसका मात्रा बता रहे हैं कितना पैसा है, कुछ पैसा है। जैसे आपको आई यू हैव लिटिल राइस, यू हैव लिटिल राइस, लिटिल राइस। आपके पास कुछ चावल है, नहीं के बराबर चावल है, नहीं के बराबर चावल है, या थोड़े भी चावल नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसका मतलब लिटिल तो होता है नहीं के बराबर, या कुछ मुझे कोई चावल नहीं, इसका मतलब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मात्रा बता रहा है चावल के, आप चावल का गिन कर नहीं बता रहा आपको, यहाँ पे इससे मात्रा बताया जाता है किसी वस्तु का। तो यहाँ पर देखिए आप जब भी इनके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव क्वांटिटी तब होंगे जब इनके बाद नाउन आएगा। एडजेक्टिव नाउन तो आता है जब नाउन आता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जहाँ पर ना उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। आपको देखिए आपको इसका रूल होता है, पहला रूल यहाँ पर कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी प्लस क्या आपको अनकाउंटेबल नाउन। देखिए आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जहां प्रयोग होता है तो यही इसमें अंतर है, इसमें डिफरेंट होता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दोनों, देखिए दोनों में यही अंतर होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बाद यहाँ पर अनकाउंटेबल नाम आता है, जिस नाम को हम नहीं गिन सकते हैं वो नाम आते हैं। तो यहाँ पर उसका मात्रा परिणाम बोध कराता है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखें आप। और जैसे आप आई हैव नो टाइम या ही हैज नो टाइम, ही हैज नो टाइम फॉर हिम, उसके पास समय नहीं है। तो यहाँ पर नो या क्या एडजेक्टिव ऑफ क्या क्वांटिटी है, क्योंकि इसके बाद जो है यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर ये नाउन है, नाउन है। तो नाउन के बाद जो इसी करता है आप नाउन पर क्या एडजेक्टिव है। आप यह ध्यान रखिए, आप इसका प्रयोग हम डिटरमिनर में भी करते हैं, तो उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी तक आप इतना जाने आप कि जब भी एडजेक्टिव क्वांटिटी प्रयोग होता है तो उसके बाद अनकाउंटेबल प्रयोग होता है, इतना आप ध्यान रखिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर।